वहाँ की सज़ा मिल रही होती है उसे। और वहाँ दाऊद सेठ जो है वो इन लोगों को गिराने की साजिशें करता फिर रहा होता है। लेकिन आलियार को इस बात का सबूत भी मिल जाएगा कि इस सब चीज़ों में मुलव्विस सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका बाप है। यहाँ सावल पहुँच जाता है एसएचओ से ऊपर पोस्ट के बंदे के पास। वही उनको इंसाफ़ दिलाएगा और असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी भी करवाएगा। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होंगे जब आलियार को अपने बाप की हकीकत पता लगेगी और वो अपने बाप से मुतनफ़िर हो जाएगा। यहाँ सावल पिया को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो सोर्स सड़ाता है, वो सब कुछ जो उससे मुमकिन हो सकता है वो काम करता है ताकि वो पिया को प्रोटेक्ट कर सके, पिया को बचा सके। लेकिन व्यूवर्स आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सच्ची जो है वो साथ देती है पिया का, क्योंकि सावल जो है वो उसे कहता है कि अपने शौहर से बात करो और इसके बाप को रिहाई दिलवाओ। तो व्यूवर्स आप देखेंगे किस तरह से ये काम बहुत तेज़ी से जा रहा होता है। आलियार भी सबूत इकट्ठे कर रहा होता है और उसके हाथ में बहुत सॉलिड प्रूफ भी लग जाता है। अब देखना ये है कि आलियार उस प्रूफ के साथ क्या करने वाला है। क्या वो प्रूफ जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, क्या करेगा, क्या वो सच का साथ देगा या वो अपने बाप को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ सावन ने जो वकील किया होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो बताता है उनको कि तुम लोगों के पास बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में तुम लोगों को यहाँ से मूव करना है। 24 आवर्स बहुत अहम है, वो बताता है उनको। तो व्यूअर्स क्या आने वाले एपिसोड्स में जो है वो दाऊद सेठ कुछ ऐसा करने वाला है जिससे सबको नुकसान हो जाएगा, या फिर सब लोग जो है वो दाऊद सेठ के चुगल से बच जाएंगे। क्या दाऊद सेठ खुद ही फंसने वाला है और उसका बेटा उसका क्या हश्र करेगा। क्या आलियार के हाथ में एक बहुत ही सॉलिड एविडेंस लग जाता है जिसपे उसका दोस्त कहता है कि तुमने पिया को बताया है कि तुम्हारे हाथ में कितना सॉलिड एविडेंस लगा है, जिसपे वो कहता है नहीं मैंने अभी पिया को कुछ नहीं बताया, कि मेरे हाथ में इतना मजबूत इतना सॉलिड जो है वो एविडेंस हाथ लग चुका है। लेकिन व्यूवर्स पिया जो है वो सावल के साथ जाती है एसएचओ से बड़े जो बंदा होता है उससे मिलने के लिए, जिस पे वो एसएचओ को बुलाता है। वो कहता है तुम जानते हो एसएचओ इन लोगों को, जिस पे वो खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता। व्यूवर्स सस्सी जो है वो अपने शौहर के ज़रिए बहुत ही ऊंची पोस्ट लगाती है जिससे पिया का मसला हल हो सके। लेकिन वो सस्सी जो है अपने शौहर को क्लियर बताती है कि वो मेरे क्लाइंट की दोस्त नहीं है बल्कि कुछ और ही मामला बताती है। वो अपने शौहर को क्लियर बताती है, सब कुछ सच बताती है। आने वाले एपिसोड्स में पिया का बाप जो है वो बाहर भी निकल आएगा और सारा कुछ उस पर सही भी साबित हो जाएगा कि वो बेकसूर था, उसका कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन व्यूवर्स आने वाले एपिसोड्स में क्या आलियार जो है उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल जो मुजरिम है वो उसका बाप है। उसका बाप ने ही सारा रायता फैलाया हुआ है, सब जो जितने भी लोगों को वो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है वो दाऊद सेठ ही होता है। यहाँ वकील भी बताता है कि 24 घंटे हमारे लिए बहुत अहम है सावल और पिया को। व्यूवर्स आने वाले एपिसोड्स में क्या सावल और पिया अलग हो जाएंगे या नहीं, इस बात सब लोग परेशान होते हैं कि आखिर कबाड़िया की इतनी पहुँच कैसे हो गई। यहाँ सावल भी पहुँच जाता है, पिया उसको देख के थोड़ा उसके दिल को सब्र मिलता है कि चलो कोई तो आया उसकी मदद करने के लिए। उसे कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा होता, दाऊद सेठ ने कोई आसरा नहीं छोड़ा होता पिया के लिए और उसके बाप के लिए। यहाँ वो परेशान होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन सावन आ चुका होता है वापस गोली लगने के बाद सही सलामत। लेकिन अब देखना ये कि सावन उनकी ईंट से ईंट कैसे बचाता है। यहाँ आलियार बहुत बड़ी सोर्स लड़ा देता है असलम साहब को बाहर निकलवाने के लिए। ये बात सुन पुलिस वाला कहता है कि इस कबाड़िए की पहुँच इतनी लंबी कैसे हो सकती है। आलियार कहता है अपने दोस्त से इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना पिया से, पिया को नहीं पता चलना चाहिए कि उसके बाप को मैंने बाहर निकलवाया है। वो चुपचाप करके असलम साहब को बाहर निकलवा देता है। आलियार सब कुछ करवा देता है। यहाँ बहुत बड़ी सोर्स लगा कर पिया के बाप को जेल से रिहाई भी करवा देता है। ये बात देख के पुलिस वाले को ऐसा लगता है, वो दाऊद सेठ के पास जाता है और उसे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पिया के साथ सेटलमेंट करनी पड़ेगी, आप लोगों को पिया के साथ माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उसने बहुत बड़ी सोर्स लगाई है, हमारी सोच से भी ज़्यादा चालाक है वो लड़की। ये जैसे ही बात दाऊद सेठ को पता लगती है वो उससे पागल हो जाता है। पुलिस वाले को खूब सुनाता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं और उस लड़की के पास जाऊंगा। आलियार अपने बाप की सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, यह मामला सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। वो पिया को मिलने के लिए बुलाता है और वो भी सावल भी यही चाहता है कि पिया आलियार से मिल ले। जिस पे पिया कहती है आलियार सावल तुम ऐसा कह रहे हो मुझे हैरत है, जिस पे वो कहता है आपको मिलना चाहिए। सावल पिया को लेके पहुंच जाता है आलियार के पास। वो कहता है जाएं आप मिल लें। इस पे पिया कहती है तुम मेरे साथ चलो, तुमसे मेरी कोई बात नहीं छुपी हुई। आलियार जैसे ही सावल को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है उसे देखते ही। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या पिया सावल को पसंद करेगी, सिलेक्ट करेगी या फिर आलियार के पास चली जाएगी। अब
तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं और उस लड़की के पास जाऊँगा। आलियार अपने बाप की सारी बातें सुन रहा होता है, वो कहता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह मामला सीधी उँगली से निकलने वाला नहीं है, वो पिया को मिलने के लिए बुलाता है और वो भी सामल भी यही चाहता है कि पिया आलियार से मिल ले। जिस पे पिया कहती है आलियार सामल तुम ऐसा कह रहे हो मुझे हैरत है, जिस पे वो कहता है आपको मिलना चाहिए। सामल पिया को लेके पहुंच जाता है आलियार के पास, वो कहता है जाएं आप मिल लें। इस पे पिया कहती है तुम मेरे साथ चलो, तुमसे मेरी कोई बात नहीं छुपी हुई। आलियार जैसे ही सामल को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है, उसे देखते ही। व्यूअर्स देखना ये है कि क्या पिया सामल को पसंद करेगी, सिलेक्ट करेगी या फिर आलियार के पास चली जाएगी। आलियार सब कुछ करवा देता है, यहाँ बहुत बड़ी सोर्स लगा कर पिया के बाप को जेल से रिहाई भी करवा देता है। ये बात देख के पुलिस वाले को ऐसा लगता है, वो दाऊद सेठ के पास जाता है और उसे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पिया के साथ सेटलमेंट करनी पड़ेगी, आप लोगों को पिया के साथ माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उसने बहुत बड़ी सोच लगाई है, हमारी सोच से भी ज़्यादा चालाक है वो लड़की। ये जैसे ही बात दाऊद सेठ को पता लगती है वो गुस्से से पागल हो जाता है, पुलिस वाले को खूब सुनाता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ, यहाँ सावल पिया की मदद करता है। सावल पिया को कहता है कि आपको आलियार से एक दफ़ा मिल लेना चाहिए क्योंकि आलियार सावल पिया से कहता है कि आपको एक दफ़ा आलियार से मिल जाना चाहिए। तो पिया उस पर कहती है सावल ये बात तुम कह रहे हो? तो कहता है हाँ मैं ही कह रहा हूँ, आपको मिल लेना चाहिए। तो पिया ये फैसला करती है कि वो सावल के साथ ही जाके आलियार से मिलेगी, तो वो जाती है आलियार से मिलने के लिए सावल के साथ। तो सावल उसको छोड़ के जाने लगता है, इस पे पिया कहती है सावल तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ जाओगे? तो वो कहता है आपको अकेले जाना चाहिए, जिस पे वो कहती है तुमसे कोई बात भी ढकी छुपी नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ ही चलोगे। आलियार जब पिया को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है कि वो उसकी बात पे बुलाने पे वो आ गई, लेकिन जब वो सामल को साथ देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है इस बात पे कि सामल साथ क्या कर रहा है। लेकिन व्यूवर्स सामल भी तन-तना के उसके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे बहुत ही हुरूरियत से उसको नीचा दिखाने के लिए। व्यूवर्स आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि दाऊद सेठ उस लड़की से डर जाते हैं और कहते हैं कि लड़की हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा चालाक और शातिर निकली, अब मुझे हर कदम फूंक फूंक के चलकना पड़ेगा। यहाँ आलियार भी इस टो में है कि उसको असल हकीकत के बारे में पता लग सके कि आखिर असल माजरा है क्या आलियार असल हकीकत तक पहुँच सकेगा या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।